जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में अपने इंतखाबी निशान बल्ले के लिए। मतलब बल्ले का फाइनल राउंड शुरू हो चुका। दूसरी तरफ जेल में, अडयाला जेल में कैद इमरान खान, जिनको 150 से ज्यादा दिन हो गए हैं अटक और अडयाला जेल में, उनका एक आर्टिकल छपा है द इकोनॉमिस्ट में और उस आर्टिकल ने धूम मचाई हुई है। क्या इमरान खान ने यह खुद आर्टिकल लिखा है? और अगर खुद लिखा है तो किस तरह बाहर पहुंचाया है? क्योंकि इमरान खान के वकला तो कहते हैं कि हमें एक कागज भी ना अंदर ले जाने की इजाजत है ना वापस लाने की इजाजत है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये इमरान खान ने खुद आर्टिकल लिखा है और कमाल आर्टिकल लिखा है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं बल्ले की। इस पिशावर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच, यानी मतलब एक जज साहब, जस्टिस एजाज खान साहब ने स्टे ऑर्डर वापस ले लिया था, हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया था, तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस ले लिया था। उस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी है तहरीक इंसाफ ने कि इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ पार्टी बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन हमारे साथ वो सलूक कर रहा है जो दूसरी पार्टियों के साथ नहीं कर रहा, यानी हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। जो पैमाना हमारे साथ है, जो आंख हम पे रखी जा रही है, जो रवैया हमारे साथ है, वो दूसरी पार्टियों के साथ नहीं है। और इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ने गलत तरीके से, गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से हमारे इंतखाबात को कालअदम करार दिया, हमसे इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने हमें स्टे ऑर्डर दिया, बल्ला वापस किया। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने फिर अपना स्टे ऑर्डर वापस ले लिया और पेशावर हाई कोर्ट ने ही हकायक की बुनियाद पर फैसला नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने शवाहिद की बुनियाद पर फैसला नहीं किया। इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ है। पेशावर हाई कोर्ट ने हकायक की बुनियाद पर फैसला नहीं किया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला गैर कानूनी है, लिहाजा हमें हमारा बल्ला वापस दिया जाए। इलेक्शन सर पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या बल्ला वापस मिल पाएगा सुप्रीम कोर्ट से? क्या सुप्रीम कोर्ट ये दरखास्त इंटरटेन करेगी? क्योंकि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कह दे कि अभी 9 जनवरी को डिवीजन बेंच आपका केस सुनने वाला है, आप पहले वहां जाएं, वहां से फैसला जो आएगा उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आएं। और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट केस सुन ले, हो सकता है बल्ला वापस मिल जाए। ज्यादातर मेरे ख्याल में, मेरे लिए बड़ी हैरानगी होगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला ना मिला। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला ना मिला तो इस इलेक्शन का क्या फायदा? इस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी? ये इलेक्शन नहीं, फिर नवाज शरीफ साहब की सिलेक्शन होगी। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलना चाहिए। ये लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और कम से कम इतनी लेवल प्लेइंग फील्ड तो जरूर होनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ही एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के में जो आपसी गिरोह बंदी हैं वो सामने आ गई। शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमें चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं, फायज ईसा काजी साहब पर एतमाद नहीं, जबकि बैरिस्टर गौर ने कहा हमें एतमाद है। उमैर न्याजी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया गया। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि यही इख्तलाफात आगे भी दिखाई दे रहे हैं। जो लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ एहसन साहब, सलमान अकरम राजा साहब और फिर शेर अफजल मरवत, शुएब शहीन और बैरिस्टर गौर, सब के आपस में इख्तलाफात हैं। मगर इस वक्त चूँकि ज़्यादा फोकस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटों पर, उम्मीदवारों पर, बल्ले पर और इंतखाबात पर, लिहाजा ये इतने सामने नहीं आ रहे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है बल्ले के लिए। देखते हैं क्या होता है। दूसरी तरफ इकोनॉमिस्ट में इमरान खान ने जो आर्टिकल लिखा है उसके मेन पॉइंट्स हैं कि इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान का इलेक्शन एक मजाक साबित हो सकता है। मेरी पार्टी का गैर मुनसफाना तौर पर गला घोंटा जा रहा है। पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता मुनसफाना और आज़ादाना इंतखाबात है जो सियासी इस्तेकाम और कानून की हुक्मरानी को वापस लाएगा। बदकिस्मती से जमहूरियत का मुहासरा करते हुए
हम इन तमाम मुहाज़ों पर मुखालिफ समत में जा रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे नहीं लग रहा कि मुनसिफाना इलेक्शन हो, मुझे नहीं लग रहा कि कानून की हुक्मरानी है, हम मुखालिफ समत में जा रहे हैं। इमरान खान कहते हैं मुल्क का इलेक्शन कमीशन अपने अजीबो गरीब इक़दामात से दागदार है। ये यहाँ तक तो उनकी बात ठीक है कि इलेक्शन कमीशन वो है जिसको सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि वो आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ। इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को पटरी से उतारा। इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा सब काम कर रहा है। इमरान खान कहते हैं इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल में इमरान खान कहते हैं इसने ना सिर्फ यानी इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की मुखालफत की बल्कि इसने मेरी पार्टी की तरफ से पहली पसंद के उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी को भी मुस्तरद कर दिया। ये बात हो रही है स्क्रूटनी की, और स्क्रूटनी में तो ऐसे ऐसे लतीफ़े आए हैं कि एक ही तरह के एतराज़ 10-10 उम्मीदवारों पर, एक ही हैंड राइटिंग के एतराज़ 10-10 उम्मीदवारों पर, ये भी बातें सामने आई हैं। और ये भी कमाल की बात सुनिए एक कि अमजद परवेज़ एक वकील हैं और बड़े नामवर वकील हैं। वो जब कागजात नामजदगी करवाने जाते हैं नवाज शरीफ के, तो रिटर्निंग अफसर उनको चाय पिलाता है। लेकिन वही जब जाते हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने मुन्नस इलाही और कैसरा इलाही परवेज़ इलाही की अहलिया के, तो पुलिस उन्हें उठा लेती है। ये चल रहा है आजकल इलेक्शन कमीशन की, और इस साल में इलेक्शन चल रहा है। इमरान खान कहते हैं कि पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात में रुकावटें डाली इलेक्शन कमीशन ने और महज तनकीद करने पर मेरे और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन के मुकदमात चलाए हैं। क्या कह रहे हैं इमरान खान? वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में की मुखालफत की इलेक्शन कमीशन ने। मेरे जो अहम उम्मीदवार थे उनको स्क्रूटनी में इलेक्शन से निकालने की कोशिश की, और पार्टी के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है और उसमें रुकावटें डाली, कालअदम करार दी है, और मुझ पर और मेरे पार्टी के दूसरे सियासतदानों पर तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुकदमे भी चलाए।